देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम, आ गया। अच्छा, देखो हम लोग इक्वेशन कर रहे थे और इसमें थोड़ा बहुत बाकी था। आज हम लोग का इक्वेशन आई होप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा जो जो भी क्वेश्चन है। तो लास्ट दिन हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे मेरा थोड़ा सोल्यूशन, कुछ एक प्रॉब्लम हो रहा था, टैली नहीं हो रहा था मुझे जितना याद आ रहा है। ये देखो लास्ट दिन ये क्वेश्चन नंबर 3 से 10 मैंने होमवर्क दे दिया था, क्योंकि 3 वाला हम ट्राई कर रहे थे बट कुछ गलत कैलकुलेशन की वजह से शायद नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला था। कुछ कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हुआ था। देखो बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है इन द इक्वेशन। तो पहले है 4p। ठीक है, तो हम लोग इसको ये सारे कैलकुलेशंस को यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखो 4p, एक्स का वैल्यू 4p अगर लेते हैं प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 into 6p का होल स्क्वायर। ठीक है, 6p का होल स्क्वायर और ये प्लस हो गया 5p स्क्वायर। तो 36 into 7। ठीक है, बस कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लेने से ही इस तरह का क्वेश्चन जल्दी हो जाए। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये हो गया 36 into 7, 36 into 7 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो रहा है 257। ठीक है, ये हो रहा है 257। 257p स्क्वायर ये हो रहा है। अगर हम लोग 4p लेते हैं, इधर भी उतना ही आना चाहिए, तो 4p ऑप्शन हम लोग का सही रहेगा। तो 35 चेक करते हैं, 35 into 4। ठीक है, तो ये हो गया 140 और 117, 117 और p का स्क्वायर मतलब 257 ही आ गया। मतलब ये तो कंफर्म है कि 4p आंसर होगा ही होगा। ठीक है, दोनों साइड 257p स्क्वायर आ रहा है। अब कंडीशन ये है कि -3p होगा कि 3p होगा, चेक करेंगे। अगर -3p होता है उस केस में ऐसे हो जाएगा, x का वैल्यू -3p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। इसका मतलब होता है माइनस p हो रहा है, माइनस p का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा 12p स्क्वायर। ठीक है, इधर और इधर देखो 35 into -3p into p। ठीक है, तो 35 into 3 कितना होता है, 35 into 3 हो गया 105। तो 105p स्क्वायर ये हो गया 105p स्क्वायर, वो भी माइनस में। ठीक है, और प्लस 117p स्क्वायर। अब इसमें प्लस 117, तो इसको माइनस कर लिया मैंने, प्लस 117, तो ये आंसर आ रहा है 12। तो ये देखो इधर भी 12 और इधर भी 12। ठीक है, तो उस दिन कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा होगा इसी वजह से। तो 3 का आंसर हम लोग का ए आ जाएगा, जस्ट चेक करने से ही पता चलेगा। तो 3 का ऑप्शन ए हो गया, लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि कॉपी में रह जाए। ठीक है, तुम लोग सोल्यूशन लिखो जो हम वहां पर करके देख रहे हैं। इसको बार बार और ज्यादा यहाँ पर नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें काफी टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 3A आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वही चीज बोला है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, तो 2 into 6, तो ये हो गया 12, 2 + 1 यानी कि 3 प्लस ये हो गया 2 + 1 3, तो 6 into 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13 होता है कि नहीं चेक करते हैं। तो 12/3 यानी 4 हो गया, ये 3 से कैंसिल, प्लस 9 हो गया, 9 + 4 13 होता है। तो 2 तो होगा आंसर, ये पक्का है। अब 3 से चेक करके देखते हैं 3 से कितना आ रहा है। तो ये 3 से भी 13 आना चाहिए। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो भी 13 आना चाहिए, तब सही होगा। तो यहाँ पर 6 into 3, 3 + 1 ये 4 हो गया, प्लस 6 into 4, क्योंकि 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 है, तो 9/2 + 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट में आ जा रहा है, ये पॉइंट में आ जा रहा है, मतलब 3 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2 हो रहा है, तब हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर एक आंसर हम लोग का 2 है, तो ये चेक करेंगे, ऑप्शन डी जरूर होगा, क्योंकि -3 से फिर होना चाहिए, क्योंकि 2 तो हो रहा है ये कंफर्म है। तो -3 चेक करते हैं, तो -18, 6 into -3 और -3 + 1, -3 + 1 प्लस 6 into -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3, क्या 13 होगा देख लेते हैं। -18 -2, अच्छा फिर यहाँ पर हो गया -2, मतलब
-12 डिवाइडेड बाय -3, माइनस 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 कैंसिल, तो 9 + 4, हाँ इसमें हो रहा है 13, इसका मतलब डी, ठीक है। 4 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 4th का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 4th का ऑप्शन डी होगा। और ये तुम लोग साथ साथ मेरे साथ कॉपी में करते जाओ, हम यहाँ पर अलग से नहीं कर रहे क्योंकि फिर देखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे टाइम लगेगा, इसीलिए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो ये हो गया 4th का ऑप्शन डी। अच्छा, अब देखते हैं 5th वाला। देखो 5th वाला जैसा है ना, इसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर पी ले, ये ऑप्शन ए पे ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा पता है, पी प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि p+p+q, ठीक है, ये p+q है, x का वैल्यू अगर p होगा, और इधर अगर 1/p होता है +1/p+1/q, तो एक चीज देखो, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, चाहे इसे कितना भी सॉल्व कर लो। जैसे ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग इसका एलसीएम करते भी है तो वो होता है कितना, पी क्यू हो जाएगा। अगर एलसीएम करते हैं तो पी क्यू होगा। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो पी क्यू होगा, और इससे ये कभी भी दोनों साइड जो है इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पता है यहाँ पर कौन सा वैल्यू से हमारा इक्वल होगा, वो अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व मैम करें ना, बी का। समझ। हाँ बी का। ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू माइनस और y का भी, सॉरी y बोल रहे हैं, x का वैल्यू एक बार -p और एक बार -q लेंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ -p लेते ही क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इधर बचा 1/q। और अगर -p ले रहे हैं तो ये हो गया x का वैल्यू -p, ठीक है, x का वैल्यू अगर -p लेते हैं तो ये 1/p, ये और ये कैंसिल आउट, और इधर क्या बचेगा, 1/q प्लस 1/q। और ऑपोजिटली अगर हम लोग -q लेते हैं तो ये -q होने से ये और ये कैंसिल 1/p, और ये -q होने से ये और ये कैंसिल 1/p, ठीक है। इसीलिए बी होगा, इसमें ज्यादा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो समझ जाएंगे। तो 5th का आंसर बी होना चाहिए। एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, 5th का आंसर हम लोग का इसीलिए बी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट 6th नंबर, यहाँ पर फिर से चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा। चलो पहला वाला से ही चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 18, देखते हैं कितना आता है। 18 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1, 10 प्लस 18 मतलब 28 हो गया। और इधर अगर देखें तो ये 28 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 माइनस 4 हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। तो 1 जहां पर भी है वो ऑप्शन कब नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, और इसके साथ ये भी नहीं होगा। तो मतलब बी और डी में से कोई एक होगा। अब देखो दोनों में ही -1 है, ठीक है, दोनों में ही -1 है, यानी -1 से आंसर होगा ही होगा। हमें सिर्फ चेक करना है 12 से होगा कि -12 से, ठीक है। इस तरह से तुम लोग शॉर्टकट कर सकते हो। बाकी हम एक बार दिखा देते हैं, -1 से कंफर्म होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर -1 का स्क्वायर लेते हैं प्लस 9 इंटू -1 प्लस 18, लेकिन एग्जाम टाइम में तुम लोग इस तरह से लॉजिक लगा के शॉर्ट कर लेते हो, ठीक है, शॉर्ट कर लो, नहीं तो टाइम लगेगा ना। ये हो गया 1 -9 प्लस 18, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है -8, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। और इधर पुट करो 6 माइनस ऑफ 4 ऑफ -1, ठीक है, तो ये हो गया 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है। होगा ही होगा, क्योंकि देखो दो ही ऑप्शन है हम लोग के पास और दोनों में ही -1 है, तो -1 तो पक्का होगा। अब हमें -1 कंफर्म भी मैंने करवा दिया, ठीक है, जो नहीं भी करवाते तो भी समझ में आता है ऑप्शंस देख के। अब हम लोग -12 होगा कि 12 वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अगर हम लोग देख लेते हैं -12 अगर होगा तो -12 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -12 प्लस 18, इसको चेक करते कितना होता है। -12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, मुझे याद है मैंने लिख लिया इसीलिए। और 12 इंटू 9 हो जाएगा 108, तो -108 प्लस 18। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में, 144 -108 प्लस 18, तो ये हो जाता है 54, ठीक है, 54 हो जाता है। अब ये वाला यहाँ पुट करेंगे, 6 माइनस 4 इंटू -12, तो ये हो गया 6 प्लस 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 6 54। इसका मतलब -12 से ही आंसर पूरा होगा, यानी 6th का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 6th का ऑप्शन बी।
ठीक है, 6 का भी ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 7। अच्छा, 7th नंबर में यहाँ पर कुछ रूट वूट दिया हुआ है, ठीक है, इसको अभी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, पहले हम लोग ऑप्शन ए से ही देखते हैं। तो ये हो गया, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ये है रूट, ठीक है। इसका कितना आता है पहले चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 10 माइनस 2, तो 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 16, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 2 16। अब ये वाला देखते हैं, ये कितना होगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9, मतलब ये हो गया 8 प्लस 10 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 9 माइनस 1, और ये हो गया रूट ओवर ऑफ 9 मतलब 3, ठीक है। तो हम लोग का पहला आंसर आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है 3, 4 माइनस 3 1, हाँ ये तो हो रहा है, मतलब 2 होगा ही होगा, 2 हमारा होगा, मतलब ऑप्शन बी चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कंफर्म है। और ऑप्शन डी भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो -2 है। तो या तो ए आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। अब बात इतना है कि -9/2 या 9/2 कौन सा होगा। तो हम लोग एक काम करते, पहला ए लिया था तो -9/2 से ही चेक करते, अगर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन सी होगा। अगर 9/2 लेते हैं तो ये हो गया -9/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 81/4। अगर 9/2 -9/2 भी लेते हैं तो स्क्वायर होने से प्लस हो गया, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू -9/2 और -2, इसका रूट है, चेक करना पड़ेगा कितना होगा। तो 81/4, देखो 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 40.5, ठीक है, 40.5। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5 इंटू 9, 45 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो हो गया 22.5, 22.5 माइनस 2। अब चेक कर लेते हैं, 40.5 माइनस 22.5 माइनस 2, तो ये 16 हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है इससे हो जाएगा आंसर, क्योंकि इधर भी 16 आ रहा है तो फिर इसको रूट करने से 4 आएगा, और इधर 3 आ जाएगा तो हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला। तो -9/2 लगाएंगे तो यहाँ तक तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि वही 2x का स्क्वायर और 5x है, मतलब 40.5 रहेगा, ठीक है, और -22.5 रहेगा। चेंज अगर कुछ होगा सिर्फ -9 होगा। अब इसका वैल्यू देखेंगे, 40.5 -22.5 -9, तो ये 9 आ रहा है, ठीक है, रूट ओवर अब 9 आएगा, तो फिर रूट ओवर अब 9 मतलब 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब 7 का ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है। ये दोबारा पूरा करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये जो लिखे है इसी से हमारा काम हो गया, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखो 8th नंबर। 8th नंबर में क्या बोला है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो पहले ये ए से ही चेक करेंगे स्टार्टिंग से, तो 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 24 0 होगा कि नहीं। तो 4 इंटू 3 12 -34 प्लस 24, तो 12 माइनस ये 10, नहीं 0 तो नहीं आएगा, मतलब 2 आंसर अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 2 है, ठीक है। अब सी ऑप्शन होगा। अब देखो सी में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा। हम लोग को बस ये और ये दोनों में से कोई एक चेक करके देख लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग सी से ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले सी आ रहा है, एक ही बात है, पता तो है नहीं हमें कौन सा होगा। तो एक बार 3 से चेक भी करवा देते हैं। देखो 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये देखो मतलब 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, और 17 इंटू 3 कितना होगा 51 -51, ठीक है। और ये हो गया -24 प्लस 24 0, ठीक है। तो 3 से कंफर्म होगा, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे ही 3 है, फिर भी मैंने एक बार कर दिया, ठीक है। अब ये चेक करते हैं 2 एंड 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 एंड 2/3, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने से 8/3, 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -17 इंटू 8/3 x है प्लस 24, ये वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डी ऑप्शन होगा। तो ये हो गया 8/3, मतलब 3 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई
3 फिर डिवाइडेड बाई 3, या फिर तुम लोग 9 कर लो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है 17 इंटू 8/3, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ रहा है 21.333, ऐसा आ रहा है। अब है 17 इंटू 8/3, तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 इंटू 8/3, तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोग का आया था 21.33333, तो 21.333 माइनस ये करना है, तो इसके आगे माइनस लगा दिया, फिर प्लस कर देंगे 21.33333333। ये 33 ना लिखते जाना चाहिए जब तक हमारा कैलकुलेटर लेगा, तो देखो राउंड में 24 आ जाएगा, ठीक है। -24 आ गया, ये सॉल्व करने से -24 हो गया और +24 0, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो एलसीएम करके भी कर सकते हो, नीचे 9 या 3 रख के, लेकिन पॉइंट में ट्रांसफर कर लोगे क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड रहता है, तो फिर जल्दी होगा। अच्छा, इसके बाद 9th नंबर, यहाँ पर देखो कौन सा होगा, वही सेम चीज पूछ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 1 1, ठीक है। तो दोनों ही सोल्यूशन 1 अगर होगा तो 1,1, हाँ 1,1 लिख सकता है, ऐसा बात नहीं। चलो पहले चेक करते हैं 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 15 18, 3 इंटू 18/6 प्लस 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 9 20, ठीक है। इधर भी 20 होना चाहिए, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6, तो ये हो गया 2 प्लस 96 मतलब 98/7 प्लस 6, ठीक है, 98/7। अच्छा, 14 प्लस 6 आ रहा है, ठीक है, तो 14 प्लस 6 20 हो जाएगा। ये हो गया 14 प्लस 6, हाँ इससे सॉल्व तो हो रहा है, मतलब 1 अगर ऑप्शन में है तो आंसर हम लोग का हो सकता है। लेकिन देखो ये दोनों ही 1 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का 1 के साथ और एक ऑप्शन भी है, ये वाला। इसका मतलब डी कंफर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई 1 नहीं है, जबकि 1 से हो रहा है, हम लोगों ने चेक किया। बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -1 है, ठीक है। अच्छा, अब -1 वहां पर हाफ है। अब ये देखना चाहिए हम लोग को, देखो एक कैसे कंफर्म करेंगे, हम फिर से एक बार बता रहे, 1 और 1 दे रखा है, ठीक है। अब 1 से गया है तो 1 से तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोगों को ये भी तो देखना चाहिए, हो सकता है कि x का वैल्यू दोनों ही 1 है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कि दोनों सेम, मतलब 1 का साइन भी चेंज नहीं है, तो सिर्फ एक ही बार 1 लिखना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये -1 है, अब -1 से होता है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन 2 से इसका मतलब नहीं होगा, हम लोग को पहले सी का चेक करना चाहिए, ठीक है। सी का चेक करके हम लोग कंफर्म कर लेंगे, अगर -1 से भी हो रहा है देन वही वाला ऑप्शन होगा, तो -1 से भी चेक करते हैं। 3 मैम इंटू, जितनी जगह पे भी एक से सब स्क्वायर में ही तो है, तो उसका स्क्वायर 1 ही तो हो जाएगा। हाँ उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब -1 का इम्पैक्ट भी 1 के जैसा ही आएगा, मतलब +1 के जैसा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो 1 नहीं है, ठीक है, -1 है, क्योंकि हर जगह पे स्क्वायर है, तो फिर ये वाला सोल्यूशन और ये एक ही होगा, है ना। तो इसका मतलब 9 का ऑप्शन हम लोग सी लिख देंगे, जस्ट देख के ही कर सकते हैं, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो 10th नंबर जो दिया हुआ है ना, उसमें पहला बात है ये सब ऑप्शन ना सामने 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एल के जैसा लग सकता है, लेकिन ये सब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से हमें चेक करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह पे 1 है, तो 1 इसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। हमें देखना है दूसरा ऑप्शन, जो कि ये वाला है 2m l माइनस एम एम, तो पहले हम लोग 2m l माइनस एम इससे चेक करते हैं, तो l माइनस एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब स्क्वायर है, तो 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m का होल स्क्वायर माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया l, नहीं l नहीं है, क्या है 2m, ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2m l माइनस m, ठीक है, ये x के लिए प्लस m, ये वैल्यू बोल रहा है c होना चाहिए, ठीक है। तो ये l माइनस m है, यहाँ पर l माइनस m का स्क्वायर है, ये 2 और यहाँ पर 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये 2 कैंसिल कर देते हैं, मतलब एक काम करते हैं, इसको ऐसे कैंसिल नहीं करते, तो यहाँ पर फिर समझा नहीं पाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिख मैम देते सी हैं। का वैल्यू क्या है?
नहीं, ये कैलकुलेट करने से सी आना चाहिए। अच्छा, सी का वैल्यू नहीं, ये जीरो है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये जीरो है, ये गलत है। ठीक है, प्रिंट थोड़ा सा गलत है, ये जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो होना चाहिए। चेक करते हैं, देखो एल माइनस एम और नीचे दो एल माइनस एम है, तो एल माइनस एम एक कैंसिल आउट हो गया, नीचे एक ही एल माइनस एम बचेगा, और ऊपर है 4m², तो नीचे 2 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2m² बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो m इंटू एल प्लस एम, और ये हो गया एल माइनस एम और प्लस एम। ठीक है, अब एल माइनस एम का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2m² माइनस एम एल माइनस m²। ठीक है, और प्लस एम। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2m² और माइनस m² मिला के m² माइनस एम एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम। ठीक है, अब फिर से एल माइनस एम, और ये हो गया m² माइनस एम एल, अब ये इसमें मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम हो जाएगा, तो एम एल प्लस और माइनस m², एम एल कैंसिल, m² भी कैंसिल, तो 0/l माइनस एम यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से ही समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरा सोल्यूशन, मैंने ये सेकंड स्टेप यहाँ किया, फिर यहाँ पर किया, कुछ नहीं, वैल्यूज लिख लिया। ये देखो, ये 4m² हो रहा है, 4m² से 2 डिवाइड कर देते हैं तो 2m² बचा, नीचे l माइनस एम बचेगा, क्योंकि यहाँ 2l माइनस एम हो रहा है, l माइनस एम का स्क्वायर, और ये फिर कैंसिल आउट होके एक l माइनस एम बचा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, m इंटू एल प्लस एम, नीचे l माइनस एम प्लस एम। ठीक है, अब ये पूरा भी चाहो तो एक ही साथ एलसीएम कर सकते हो, मैंने यहाँ पर m को यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते तो, और दोबारा ये स्टेप नहीं करना पड़ता, तो देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है सारा ऊपर डिजिट। ठीक है, न्यूमेरेटर का, तो यहाँ पर 0/l माइनस एम यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये सी नहीं, ये जीरो है, थोड़ा सा वो प्रिंट मिस्टेक है, तो 10th का ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ठीक है, 10th का ऑप्शन ए। चलो, ये वाला भी हो गया। ये ऐसे प्रिंट जो सी लिखा हुआ है ना, सी से होगा ही नहीं, है ना, इसीलिए गलत भी है। वो पहले वाले इसमें जीरो ही था, यहाँ पर सी जैसा हो गया है, मिस प्रिंट है। अच्छा, अब देखो कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। बोल रहा है कि एक दो नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, एक नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो 12 है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ से ही समझा रहे हैं, तो अगर एक नंबर x है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट रूट x होगा, बोल रहा है नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट का डिफरेंस बोल रहा है 12 है, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस वाले रीजन की वजह से, हमारे पास ऑप्शंस होगा तो हम लोग वहां से देख के लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हो कैसे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों साइड को हम लोग चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b² मतलब x हो जाएगा, और ये 144 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रूट x को तो सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, y इक्वल टू रूट एक्स मान लिया है। ठीक है, ये मतलब ये इतना सारा चीज ना एमसीक्यू में एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का फिगर अगर जनरेट हो भी जाता है इक्वेशन को बना के, तो भी हम लोग को इतना हार्डली सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक बार दिखा देते हैं कैसे किया है। y का वैल्यू रूट एक्स माना है, ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल टू वाई है, तो x का मतलब कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, तो x का मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो उस तरह से सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया, इन्होंने इसको ऐसे डायरेक्टली रखा है। अच्छा, इसको डायरेक्टली रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। y इक्वल टू रूट एक्स मान लिया है, ठीक है, तो x का मतलब y² हो जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो y² माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 12। मतलब ये अगर हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किया, अगर तुम लोग का ये
लग रहा है कि कैसे सॉल्व हुआ है तो हम एक बार बता देते। कोई भी एक नंबर और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बोल रहा है कि 12 है। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि इसमें रूट एक्स है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट एक्स की जगह y लिख देंगे तो x का मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 12। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मिडिल टर्म जाए तो ठीक है, अगर मिडिल टर्म नहीं जाता है इन दैट केस हम लोग श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिडिल टर्म चला जाएगा। ये देखो 12 का एलसीएम करो, 4 और 3, 4 माइनस 3 करने से y हो जाता है, ठीक है। अब ये बस सॉल्व होना चाहिए। 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0, y माइनस 4 y माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन आ रहा है, y माइनस 4 और y प्लस 3, ये इसको बोलते हैं फैक्टर। ये दो फैक्टर आ रहा है तो y माइनस 4 0 देन y इक्वल टू 4, ठीक है। y प्लस 3 0 देन y इक्वल टू माइनस 3। बट हम लोग का आंसर y से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने y को कुछ एज्यूम किया है। y का मतलब रूट एक्स है, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो हम लोग बोल सकते हैं 4 इक्वल टू रूट एक्स है। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x का वैल्यू हो गया 16, ठीक है। और अगर y का वैल्यू रूट एक्स है तो माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया 9, ठीक है। तो 16 और 9 हो रहा है आंसर, ठीक है। 16 और 9, ये 4 कैसे आ गया, अच्छा x इक्वल टू 9, अच्छा ये 4 होने से 16, ठीक है। ये देखो आंसर 9 और 16 आ गया। मतलब कोई भी एक नंबर अगर 16 होता है और उसका स्क्वायर रूट 4 होता है तो दोनों का डिफरेंस 12 होगा, ठीक है। रीचेक कर रहे हैं। या फिर अगर नंबर हम लोग का 9 है और उसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा तो इस केस में हम लोग का क्या बोला था, इन डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब रूट ओवर ऑफ 9 यानी कितना हो जाएगा 3, 16 माइनस 4 और ये 9 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये आंसर तो हम लोग का 6 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स। एक मिनट, ये 16 होने से तो हम लोग का मैचअप हो रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं आंसर क्या लिखा है। रूट ओवर ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 देन x इक्वल टू 10 इफ डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। हाँ, ये जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 6 आ जा रहा है। मतलब एक्चुअली हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला x इक्वल टू 16, ठीक है। दो आंसर जरूर आया है लेकिन जो हम लोग का इक्वेशन है उसको ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम लोग का आंसर 16 होगा, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत का जरूरत नहीं होगा, तो वहां पर ऑप्शन से ही हम लोग चेक कर लेंगे ना। ऑप्शन में रहेगा हमारे पास 16 रहेगा जरूर और उसके साथ और भी कुछ ऑप्शंस भी रहेगा। अच्छा, अब देखो फिर और एक क्वेश्चन था यहाँ पर, बोल रहा है कि ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट 60 इफ रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर। बोल रहा है कि एक आयरन रॉड का पीस है जिसका कॉस्ट है 60 रुपीज। अगर वो रॉड 2 मीटर कम हो जाता है तो कॉस्ट 1 रुपए जो है, कॉस्ट प्रति मीटर, ठीक है, ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज ज्यादा हो जाएगा। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, लेकिन कॉस्ट अनचेंज रहेगा। लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है देखो। लेंथ ऑफ द रॉड मान लिया है x मीटर, मतलब 60 रुपए में जो रॉड हमें मिल रहा है, ठीक है, उसका लेंथ अगर x मीटर है तो उस केस में कॉस्ट पर मीटर कितना होगा। कॉस्ट पर मीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, 60 रुपए में अगर x मीटर मिल रहा है या फिर x मीटर का कॉस्ट अगर 60 रुपए तो 1 मीटर का कितना होगा, वही कॉस्ट पर मीटर, तो 60/x हो जाएगा। वही किया है देखो, कॉस्ट पर मीटर 60/x। और अगर हम लोग का यही लेंथ कम होके x माइनस 2 हो जाता है तो भी बोल रहा है कॉस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट पर मीटर बढ़ेगा। बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों बोलो, अगर मान लो 12 रुपए में हम लोगों को 2 पेन मिल रहा था, ठीक है, अभी 12 रुपए में अगर हमें 1 पेन मिल रहा है तो कॉस्ट पर पेन बढ़ गया, ठीक है। जैसे या फिर मान लो 12 रुपए में पहले 4 पेन मिल रहा था तो एक एक पेन 3 रुपए का, अभी 12 रुपए में 2 पेन मिल रहा है, ठीक है, तो एक एक पेन कितना हो गया, 6 रुपए का। तो कॉस्ट पर पेन कितना बढ़ गया, 3 रुपीज बढ़ गया, लेकिन टोटल ये 12 रुपए ही रह रहा है, वही चीज बोल रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट पर
पर मीटर रॉड ये है, लेकिन अगर हम लोग का रॉड का जो लेंथ है वो कम हो जाता है तो बोल रहा है पर मीटर कॉस्ट 1 रुपए बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल कॉस्ट अनचेंज, मतलब 60 के बेसिस पे ही हो रहा है, तो उसमें कॉस्ट पर मीटर हो जाएगा ₹60 डिवाइडेड बाई x-2, बट ये पर मीटर कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना, 1 रुपए से बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई x-2 माइनस 60 बाई x इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। इसका कॉस्ट पर मीटर इससे 1 रुपए बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में ऑप्शंस रहेगा तो इससे बहुत ज्यादा जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू x-2, यहाँ पर हो गया 60x, और ये हो जाएगा 60x प्लस 120, क्यों, x से x डिवाइड हो गया, -60 इंटू x-2, तो -60x माइनस माइनस में प्लस 120, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इंटू x-2 इक्वल टू 120, तो x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -120, एक ही बार में कर देते, 0 हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये बोल रहा है कि 12 और 10 से हो जाएगा, हम यहाँ से थोड़ा सा देख के कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, 120 का एलसीएम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 10, x माइनस 120 इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 12 0, ठीक है। तो एक आंसर x माइनस 12 0, तो x इक्वल टू 12, और दूसरा आंसर x प्लस 10, ठीक है। ये दो फैक्टर आएगा ना, x माइनस 12 और x प्लस 10, ठीक है। तो x प्लस 10 0, तो x इक्वल टू -10, ठीक है। और ये आंसर हम लोग का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x रॉड का लेंथ है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब कंफर्म इसका आंसर जो हो जाएगा 12 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 12 मीटर हो जाएगा। यानी पहले कॉस्ट पर मीटर कितना था, 12 मीटर जो रॉड मिल रहा था वो 60 रुपए में, मतलब 5 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। और अगर हम लोग का लेंथ कम हो जाता है कितना, 2 मीटर, तो 10, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6 रुपीज, तो 1 रुपए ज्यादा हो गया कॉस्ट प्रति मीटर, ठीक है, मतलब पर मीटर। ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक बोला है, डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स, 25 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग 25 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, वो जो 2 पार्ट है, तो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट 25 माइनस x होगा, ठीक है, मतलब बाकी बचा हुआ पोर्शन, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस x, अगर हम लोग इसका सम करते हैं मतलब ये टोटल, ठीक है, बोल रहा है 1/6 होगा, ठीक है, 25 माइनस x 1/6 होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर दो, 25 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये हो गया x, x और x कैंसिल, 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 इंटू 6, 150, ठीक है। तो 25x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 150 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि है एक बार, इसलिए बता देते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सारा क्वेश्चन हुआ नहीं, तो इसलिए हम एक बार बता रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इक्वेशन हमें करने जरूर आना चाहिए, बट ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देख लो, ये यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150, ठीक है। ये जो माइनस वाला प्रॉब्लम है वो इरेज करना चाहते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0, तो ये 10 और 15 में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये कैसे पता करते हैं, 150 को करके देखो, ठीक है, ऐसे करके 5 ठीक है। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि प्लस या माइनस करने से हमारा किसी तरह से 25 आना चाहिए, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से देख के कर लिया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर 15x प्लस 10x प्लस 150 इक्वल टू 0। अच्छा, ये प्लस होगा तब ना जाके 25 होगा, तो ये -10 हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो,
15 0, तो दो आंसर आएगा, एक हो जाएगा x माइनस 15, एक हो जाएगा x माइनस 10, ये 0, तो x का वैल्यू 15 और दूसरे से x का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का दो पार्ट्स होगा, एक 15 और एक 10। 15 का रेसिप्रोकल 1/15, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 1/10 और 1/15, ये अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यही बोला था, देखो यहाँ पर 1/6 आना चाहिए, ये देखो 1/15 और 1/10 करने से 1/6 आना चाहिए, तो आएगा भी, चेक करके देख सकते हो। ये देखो, ये 30 हो गया एलसीएम, ये 2 और ये 3, तो 5/30, 5/30 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/6 आंसर आ गया। तो ये सब तो एमसीक्यू से इजीली तुम लोग क्रॉस चेक कर लोगे। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज H स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज H में हम लोग का इस तरह का ही क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो अभी हम लोगों ने जिस तरह का सॉल्व करके देखा, जैसे ये देखो क्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे एमसीक्यू अब यूज करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, जितना मिनिमम सॉल्व करके होगा। ये द होगा। ठीक है, H यहाँ से मिसिंग हो गया है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, बोल रहा है दो नंबर का सम 8 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, मतलब दो नंबर x और y अगर है तो x प्लस वाई 8 है, और इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, वो है 34। टेकिंग वन नंबर एज x फ्रॉम एन इक्वेशन इन x, हेंस फाइंड्स द नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन से दो नंबर का टोटल 8 हो रहा है, ये देखो 10 प्लस 7, ये 8 होने से रहा, ये तो नहीं होगा। 5 3 भी 8 होता है, 6 2 भी 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है। तो पहले वाले कंडीशन से ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम लोग दूसरा देखते हैं 34 कैसे होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 का डबल होता है 32, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इस पे ट्राई करो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो अच्छा, मैंने 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर फिर से लिख दिया। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो रहा है। इसमें नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो, क्योंकि 4 प्लस 36 आएगा जो कि 40 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो देखो, जैसे मैंने बोला है एमसीक्यू इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग को करने का जरूरत नहीं होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, 3,5। एक्सरसाइज H का 3,5 ये हम लोग का आंसर होगा। 1 का C, 3,5 ये वाला। ठीक है, फिर 2, 2 का देखो क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। दो पॉजिटिव इंटीजर अगर एक्स वाई है तो उसका डिफरेंस बोल रहा है 3 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का जो सम है वो 89 है। टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज x फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट टू फाइंड द इंटीजर्स। द इंटीजर्स आर, इंटीजर्स क्या क्या होगा, तो 7 माइनस 4 भी 3 होता है, 8 माइनस 5 भी 3 होता है, 3 माइनस 6 मतलब 6 माइनस 3 अगर करते हैं ये जो है बिगर अमाउंट लेके तो भी 3 होता है, 5 माइनस 2 भी 3 होगा, मतलब सिर्फ इससे चेक कर पाना पॉसिबल नहीं। अब हम लोग ये वाला चेक करेंगे, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये यहाँ पर हो जाएगा 65 होगा आई थिंक, ये नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, 89 होना चाहिए। चलो 25 प्लस ये हो गया 64, तो ये 9 और ये 8, 89 ये वाला हो रहा है, इसका मतलब बाकी किसी में 89 होगा नहीं, तो 2 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, 2 का बी हो गया, मतलब 5,8। 5,8। अब 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 times of a positive whole number is 3 less than twice the square of the number। तो क्वेश्चन समझो, 5 times of a positive whole number, एक पॉजिटिव होल नंबर मान लो x है, उसका 5 times मतलब मल्टीप्लाइड ऑफ 5 इज लेस, ये कम है, किससे कम है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इस नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस से कम है।
इसका 5 गुना, कितना कम है? 3 कम है, ठीक है, 3 कम है। तो द नंबर इज, नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर मान लेते हैं कि 3, हम लोग पहले वाले ऑप्शन से ही चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है, और 5 इंटू 3 15, 15 18 माइनस 15 ये 3 हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा, बाकी में नहीं होगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 32 माइनस 20 ये नहीं हो रहा है 12, ठीक है। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन है वो एक ही होगा, हर हर एक ऑप्शन से तो जाएगा नहीं। तो ये 3 हो गया, 3 का ए, 3 का ए, आंसर भी 3, ठीक है। 3 का ऑप्शन ए और आंसर भी 3 हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब ऐसा, ठीक है, जिसका ऑपोजिट टू साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। इसका एरिया बोल रहा है 2000 स्क्वायर मीटर। अब इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है। ये अगर साइड ए है और ये बी है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, तो दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसका पेरीमीटर बोल रहा है 180 है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू साइड का एडिशन, 2 इंटू साइड का एडिशन, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है। एक हो जाता है लेंथ, एक हो जाता है ब्रीथ, एक साइड को लेंथ एक साइड को ब्रीथ बोला जाता है, कौन सा आंसर होगा? तो पहला बात है, हम लोग कैसे चेक करेंगे, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें 2000 स्क्वायर मीटर जिसमें मिलेगा वही हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसमें तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 60 इंटू 50 करने से 3000 होता है। 205 इंटू 80 करने से हम एक बार चेक कर लेते हैं, 205 इंटू 80 करने से ये आता है 16,400, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि 50 इंटू 4 करके देखो होता है 2000 स्क्वायर मीटर, और 2 इंटू 50 प्लस 40, हम गलती से 4 बोल दिए थे, 50 प्लस 40 मतलब 90 हो गया, 90 इंटू 2 18, ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है, 180। जबकि पेरीमीटर को सिर्फ मीटर से बोला जाता है, और जब एरिया होता है तो स्क्वायर मीटर बोला जाता है, ठीक है। तो द लेंथ एंड ब्रीथ क्या हो जाएगा, ये हो गया लेंथ, लेंथ मतलब जो ये वाला, ठीक है, मतलब जो लेंथ जो वही होगा जो ज्यादा बड़ा होता है साइज, ठीक है, और ब्रीथ ये वाला होता है, ठीक है। लेंथ इसको बोलते हैं, ब्रीथ इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी देखो हमें कोई इक्वेशन क्रिएट करने का जरूरत नहीं हुआ, फॉर्मूला से, ठीक है। बस हाँ, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ब्रीथ का क्या बोलते हैं उसे, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन बी, फोर्थ का ऑप्शन बी, और आंसर है 50, 40 मीटर। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। देखो फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, two squares have sides p सेंटीमीटर एंड p प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो स्क्वेयर्स है, ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसका चारों साइड इक्वल होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए के जगह पी बोल रहा है, ठीक है। मतलब इसका चारों साइड का वैल्यू पी है, और दूसरा एक है स्क्वायर जिसका चारों साइड है पी प्लस 5, पी प्लस 5, पी प्लस 5, पी प्लस 5, ठीक है। और ये सब क्या है, पी है, ए के जगह पी ले लो क्योंकि क्वेश्चन में पी बोला है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625, ठीक है। और इनके मतलब साइड का स्क्वायर का सम बोल रहा है 625, द साइड ऑफ द स्क्वायर सर, ठीक है। तो सिंपल बात है, बोल रहा है कि साइड का स्क्वायर का सम 625 मतलब पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 5 का होल स्क्वायर 625 होना चाहिए। अब इतना बड़ा इक्वेशन हम लोग सॉल्व क्यों करें, हम लोग सिंपल देखेंगे कि अगर साइड ये होता है तो इसका स्क्वायर हमारा 625 होगा कि नहीं। तो ये और ये, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। पीछे हमारा जीरो आ रहा है, हमें 625 चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। बी चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर यानी 144, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो ये तो वैसे ही 625 बोला, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो ऐसे ही 625 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो सी होगा या तो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है ये हम थोड़ा सा भूल गए, 15 का स्क्वायर शायद 225 होता है।
हाँ 225 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो 225 और 400 इसमें आ रहा है 625, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, द साइड ऑफ द स्क्वायर ये मतलब सी 15 और 20, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का 15 और 20। फिर 6, तो यहाँ पर बोल रहा है डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स, 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था तो वहां पर तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, यहाँ बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। तो 50 का 2 पार्ट में डिवाइडेशन करने से अगर 24 26 होता है, पहले ये चेक करेंगे कि आंसर वैलिड हो सकता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, हो रहा है। ये दोनों का टोटल भी 50 हो रहा है, ये दोनों का टोटल भी 50 होगा, ये दोनों का भी 50 होगा। इसका मतलब हम लोग कैलकुलेट करके ही पता कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो कैसे करके करेंगे, देखो हम यहाँ पर पहले ये चेक करेंगे कि 1/12, क्योंकि हमें बोला है कि 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/24 प्लस 1/26 इक्वल टू हमारा 1/12 होना चाहिए, या फिर ये इस तरह से ही अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 1/12 को कैलकुलेट करके रख देते हैं, जिसका वैल्यू कितना आता है 0.08808333, ठीक है। तो अब ऐसा आंसर, ये देखो ये 1/12 का आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.083333 ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब जिसमें ये वाला आंसर सेटिस्फाई होगा वही वाला होगा, इसके लिए हम लोग सिंपल कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेटर यूज करेंगे, 1/24 जितना भी आया, ठीक है। अब यहाँ पर 1/24 मेमोरी प्लस कर लो, फिर करेंगे 1/24 और एक क्या था 1/26, ठीक है। 1/26 ये आ गया। अब मेमोरी रिकॉल करो और ये देखो पहला वाला आंसर आ गया और ऐड कर दो, तो देखो आ रहा है 0.00160 आ रहा है। हम लोग को ये मिलना चाहिए आंसर में, ठीक है, ये वाला 0.0833 मतलब जो सिक्स्थ का ऑप्शन ए है वो तो नहीं होगा, ठीक है, वो आंसर नहीं होगा। अच्छा अब हम लोग देखते हैं बी 1/28 और 1/22, ये देखो 1/28, ठीक है, ये वाला आ रहा है मेमोरी प्लस 1/22, ठीक है, मेमोरी रिकॉल, और ये देखो 0.077, तो ये भी हम लोग का टैली नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अच्छा ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अच्छा इसके बाद ये चेक कर लेते हैं, ये वाला 27 और 23, 1/27, ठीक है, 1/27 जितना भी आया उसको कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस में दो, 1/27 और 1/23, 1/23, ठीक है, जो आ रहा है, ठीक है, उसको फिर मेमोरी रिकॉल करो, ठीक है। मेमोरी रिकॉल करने से वो ऑटोमेटिकली दोनों ऐड होके दिखाएगा, वो भी हमारा 0.008 नहीं आ रहा है। 1/20 और 1/30 अब चेक करते हैं, ठीक है, 1/20 और 1/30 हम लोग चेक करते हैं। अच्छा ये देखो 1/20 ये आ गया, और इसको मेमोरी प्लस कर देते 1/30, ठीक है, ये आ गया। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे, ये देखो, नहीं ये तो 1/20 और 1/30 एक बार फिर से चेक करें, 1/20, 1/20, 0.05, और एक क्या है 1/30 है 0.05, और ये हो गया प्लस 0.05 कर लेते हैं, तो ये हो गया, ये देखो आ गया 0.0833333, ठीक है। तो ये चेक करने से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर में फटाफट ही हो जाता है, मेमोरी रिकॉल का ऑप्शन यूज करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। तो ये देखो आंसर आ गया 20 और 30 होगा, सिक्स का ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 और 30 ये हो गया सिक्स, फिर 7,
7 का देखो क्या बोल रहा है, देयर आर टू कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जैसे देखो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो मतलब एक के बाद एक जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, जैसे 22 के बाद 23 इस तरह से। तो सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दो कंजिक्यूटिव नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोल रहा है 1/240 होना चाहिए, ठीक है, 1/240 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोगों का आंसर 1/240 होना चाहिए तो मतलब 1/15 और 1/16, पहले हम लोग 1/240 चेक कर लेंगे कितना होगा। ये होता है हम लोग का 0.00 लिख के रख लेते हैं, 0.004166 इस तरह से है, ठीक है। अब 1/15, ठीक है, 1/15 और 1/16 चेक करते हैं। तो देखो 1/15 जो भी आया इसको मेमोरी में ऐड कर लेते हैं, और है 1/16, ठीक है, जो भी आया ये भी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, मुझे ना मेमोरी माइनस करना चाहिए था। अच्छा, मेमोरी माइनस कर लेते, देखते आंसर आ जाएगा शायद। नहीं, नहीं आया, ऐसे करने से नहीं आएगा, पहले ही माइनस करना चाहिए था। 1/15 और 1/16, 1/15, ठीक है। अच्छा, मेमोरी माइनस 1/16, मेमोरी रिकॉल, नहीं, नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लिख के कर लेते, कुछ तो गलत हो जा रहा है मेरे से। 1/15 और 1/16, 1/15, ये आंसर आ रहा है ये वाला, 0.06666 ये आ रहा है, और 1/16 0.0625 माइनस 0.666 इस तरह से। तो इसमें आंसर आ रहा है 1/15 और 1/16, सही तो कर रहे हैं, कुछ तो गलत दिखा दे रहा है। 1/15 होगा, 1/16 होगा। हम एक बार मेमोरी पूरा हटा के देखते, शायद यहाँ कुछ 1/15 ये आ रहा है, और 1/16 0.0625। अच्छा, और 1/15 और एक बार चेक करते हैं, ये आ रहा है 0.0666 इस तरह से। अच्छा, तो ये आ रहा है 1/15 का, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 0.0625 ये लिखने से आ रहा है कुछ ऐसा, 0.004166 ऐसे आ रहा है हम लोग का। शायद ये वाला इतना ही आया था, तब कुछ गड़बड़ हो जा रहा था। 1/12, अब 1/12 चेक कर लेते हैं। 1/12 नहीं, 1/240, 1/240 इस क्वेश्चन का था। तो ये देखो सेम आ गया, 0.004166 ठीक है। तो ये आंसर हो जा रहा है। तो एक बार जस्ट कैलकुलेटर में चेक करने से ही पता चल जाएगा। शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया था, इसीलिए इतना बार कैलकुलेट करना पड़ा मुझे। 7 का ए से ही आंसर आ जा रहा है। 1/15 और 1/16 करने पे 1/240 आ जाएगा, अदरवाइज एलसीएम करके कर सकते हो, ठीक है। तो 7 का ए हो गया, 15 और 16। अच्छा, 7 के बाद 8, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल का ये होता है हाइपोटेनस, ये वाला, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा x+4 होगा, तभी ना दोनों का डिफरेंस 4 होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि साइड क्या है, द साइड्स आर, मतलब वो दोनों साइड क्या क्या है, ये तो हमें दे दिया है, ठीक है। तो क्या 11 और 15 का डिफरेंस 4 आता है? हाँ। 12 16 का भी 4 आता है, 20 और 24 का भी 4 आता है। तो सिर्फ डिफरेंस से तो हम लोग चेक नहीं कर सकेंगे, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एक एक फॉर्मूला मैंने करवाया था इक्वेशन के टाइम पे, ये तुम लोग को पता भी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसका कुछ इस तरह से होता है, बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बेस, और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हम भूल गए, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और लास्ट क्लास में ही लिखवाया था, मतलब ये वाला साइड, ठीक है, मतलब ये वाला साइड।
ये बेस होता है और ये वाला, ये दोनों का स्क्वायर, मतलब बेसिकली अगर देखें तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हम लोग का क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होना चाहिए। ये जो सेटिस्फाई करेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है, तो उसी में हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं, देखो कौन से में हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लेंथ और क्या ब्रीथ शायद बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो, तो ये वाला है, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, देख सकते हो। ये देखो इस पे चेक करें कि 11 का स्क्वायर और अगर हम लोग 15 का स्क्वायर लेते हैं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, 400 के लिए पीछे जीरो होना चाहिए, 11 का 121, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, तो पीछे जीरो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं, 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 16 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर देख लेते हैं, भूल गए हम, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 256 और ये दोनों का एडिशन 400, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, मतलब 8 का ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी से हम लोग का आंसर टैली हो रहा है, 8 का ऑप्शन बी, 12 और 16। बाकी किसी से भी नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो, जिसमें से ए तो मैंने चेक करवा ही दिया, 8 का ऑप्शन बी, 12, 16। नेक्स्ट 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर का सम है 45 और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18, तो दो नंबर अगर x प्लस वाई है तो वो 45 होना चाहिए। और मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब प्रोपोर्शन करवाए थे तब मैंने बोला था मीन प्रोपोर्शन मतलब होता है कि ये वाला, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और ये रूट, ठीक है, ये 18 होना चाहिए, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। नंबर्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये देखो, ये दोनों को ऐड करने से 45, 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 तो सिर्फ इससे चेक कर पाना मुश्किल है, ठीक है, इससे कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा दोनों का रूट करने से 18 आना चाहिए। तो देखो 15 का, अगर हम लोग दो नंबर को इंडिविजुअली देखें तो 15 और 30 का रूट नहीं होता है, 32 13 का भी नहीं होता है, 36 और 9 का होता है, ठीक है। ये देखो 36 का रूट करेंगे तो 6 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा, 6 इंटू 3 18 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया आंसर, ठीक है। जस्ट ये वाला थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा, 9 का आंसर सी, 36,9, 36,9 ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर देखेंगे, देखो, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेन बाय 12 यूनिट, 13 यूनिट एंड 14 यूनिट रेस्पेक्टिवली एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन हर एक साइड को अगर हम लोग कम कर देते हैं, एक साइड को 12 से, मतलब एक साइड को अगर हम लोग 12 से कम कर देते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक साइड को हमें 12 से कम करना है, एक साइड को हमें 13 से कम करना है, एक साइड को हमें 14 से कम करना है, कम करने से बोल रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइज क्या है, साइड का वैल्यू क्या है, यानी एक्स क्या है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये वाला होता है। अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ये बड़ा होता है, ये साइड सबसे बड़ा होता है जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो भी हो ना क्यों, उसमें से 12 लेस करेंगे तो वही सबसे बिगर वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि 12 कम करने से वैल्यू ज्यादा रह जाएगा, जबकि 13 14 करने से उससे कम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हमें देखना पड़ेगा, कि हमें बोल रहा है कि इसका एक्स का वैल्यू, मतलब जो हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एक साइड का वैल्यू
वैल्यू क्या है। अगर उसका वैल्यू 17 होता है, हम लोग मान लेते उसका 17 है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 12 5 हो जाएगा, 17 माइनस 13 4 हो जाएगा, 17 माइनस 14 3 हो जाएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूले में चेक करेंगे कैसे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है कि नहीं। 4 स्क्वायर मतलब 16, 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर मतलब 25, ये दोनों का ऐड करने से 25 होता है। इसका मतलब आंसर 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड मतलब हर एक साइड 17 होता है और उसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं 12, 13 और 14 से, तो जो वैल्यूज आते हैं वो है 5, 4, 3। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो 5, 4, 3 कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे बिगर वैल्यू होता है, तो ये 5 हो जाएगा। बाकी ये दोनों, ये 4 ये 3 नॉर्मली। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कि ये बेस स्क्वायर और ये जो नाम थोड़ा सा हम भूल गया, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ए बी सी से लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए हो गया और आंसर हो जाएगा हम लोग का 17 यूनिट। फिर 11 का देखते हैं। A distributor of apple juice has 5,000 bottle in store that it wish to distribute in a month। बोल रहा है कि एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटर है कोई, उनके पास उनके जो गोडाउन है, ठीक है, स्टोर है, स्टोर में कितने सारे एप्पल जूस का बॉटल है, 5,000 बॉटल है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि वो एक महीने में ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब पूरा स्टॉक खत्म कर दे। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड इज गिवन बाय, मतलब डिमांड के हिसाब से ना बिकेगा, टारगेट रख रहा है जो शॉपकीपर है कि हम चाहते हैं कि 5,000 बॉटल मेरा एक महीने में बिक जाए, लेकिन डिमांड मार्केट में कुछ इस तरह से, डिमांड का इक्वेशन, प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। जो एप्पल जूस का प्राइस है वो कितना रखना चाहिए ताकि लोग ज्यादा खरीदे, ठीक है, और जो इन्वेंट्री जीरो हो जाए, मतलब 5,000 का पूरा बॉटल जो है वो सेल हो जाए, 5,000 का जितने सारे बॉटल है वो सेल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्राइस ऐसा रखना पड़ेगा ताकि हम लोग का डिमांड 5,000 हो जाए। अगर डिमांड 5,000 हो जाएगा तो सारे बॉटल्स बिक गए। ठीक है, तो हमें प्राइस ऐसा रखना पड़ेगा ताकि डी का वैल्यू, डी किस चीज में बोला हुआ है, इन नंबर ऑफ बॉटल्स में। तो हमें एक महीने में 5,000 बॉटल खत्म करके इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो है स्टोर में 5,000 का स्टॉक है, तो 5,000 का स्टॉक को हमें खत्म कर देना है बेच के। ठीक है, तो डी जो है ये 5,000 है, ये 5,000 खत्म कब होगा, प्राइस कितना होने से होगा पूछ रहा है, तो प्राइस का अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी का अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना है, जिसमें डी का वैल्यू 5,000 आ जाएगा वही आंसर आंसर होगा। ठीक है, पहले 3 से चेक करते हैं, तो -2,000 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2,000 इंटू 3 प्लस 17,000 चेक करते हैं, ये हो गया 18,000 और ये हो गया 6,000 प्लस 17,000। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, 18 माइनस 16 12,000 प्लस 17,000, तो ये हो जाता है 5,000। तो पहले वाले से ही आंसर आ गया, तो 11 का आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन 3। 11 का आंसर ए हो गया, ऑप्शन 3 बोल रहा है, सॉरी, आंसर 3 हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो रहा है। अच्छा, अब देखो 12, इसका लास्ट, ठीक है, एच वाले का लास्ट 12 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। इरेशनल रैशनल पे हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था, इरेशनल नंबर जिसको एग्जैक्टली पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई द लार्ज वन। बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर का सम करना है पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है लार्ज वाले नंबर से, तो आंसर 70 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12। फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे दो नंबर का, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर नंबर से, तो वो 12 होना चाहिए। बेसिकली ये इतना हमें पता चल रहा है कि जो आंसर आएगा, जो भी हमें प्लस माइनस इंटू करने बोल रहा है, वो आंसर हमारा राउंड फिगर में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि 3√2 प्लस 2√3 ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही दिखेगा, या फिर 3√2 और -2√3 ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये ऐसे ही दिखेगा। हाँ होगा, अगर √2 कैलकुलेटर में
में निकालते हो, इंटू 3 करते हो, 2√3 करते हो, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जो कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम अगर वो ऑप्शन से आंसर नहीं आता है तब हम लोग ये सारा चीज एक बार चेक करके देखेंगे। जैसे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर लार्ज नंबर ये है, क्यों? क्योंकि √2 का वैल्यू जो भी हो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं √2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। √2 ये देखो यहाँ पर 2 और ये लिख दिया मैंने रूट का वैल्यू ये होता है, तो 1.414, ठीक है, √2 का वैल्यू। तो √2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और √2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली यही वाला ज्यादा वैल्यू देगा, तो ये लार्ज नंबर है, ठीक है। और ये स्मॉलर नंबर है। तो पहले हमें बोला था दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, तो 5√2 प्लस 2√2 ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 7√2, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होने से ऐड हो जाता है। फिर मल्टीप्लाई करना है इस आंसर को लार्ज वाले नंबर से, तो 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू √2, 5 इंटू √2, 5√2 का तो मतलब वही होता है ना 5 इंटू √2, तो 7 इंटू 5 35, और √2 में 2 होता है, तो ये 70 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला भी चेक करते हैं। माइनस करने बोला था, माइनस कर लेते हैं, 3√2 हो जाता है माइनस करने से, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉलर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 6, √2 इंटू √2 2, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो इस तरह से आंसर सी होगा। ये सारे आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि पहला बात है ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर हम लोग √2 का वैल्यू निकाल के करने भी जाए तो वो पॉइंट में आंसर आएगा। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो 70 या 12 आना मल्टीप्लाई करके पॉसिबल नहीं है, पॉइंट आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली सी से चेक करके देख सकते हैं। तो सी से हम लोग का आंसर आ जाता है 2√2 और 5√2, 2√2 और 5√2। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो देखो एच भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसमें 3 सोल्यूशन होगा एक्स का, ठीक है। तो ये सब देखो, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सब सॉल्व करके दिया हुआ है। हमारे लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक सोल्यूशन हम जरूर दिखाएंगे, वो हमारा जरूरत हो सकता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम पहले ये वाला लिख लेते हैं। एक एक ऑप्शन जो है वो लिख के दिखाते हैं, ऑप्शन नहीं मतलब एक नोट ये लिखना पड़ेगा। इफ रूट्स आर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है अल्फा बीटा, वैसे क्यूबिक इक्वेशन का होता है अल्फा बीटा, और ये होता है गामा, ठीक है। तो ये कुछ ना ऐसे भी ऐसे करके होता है, वो हम लिखते लिखते मेरा ऐसा हो जाता है, तो ये गामा, ठीक है, गामा बोला जाता है इसको। ऑफ ए cubic equation, then equation will be, क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन सीखा था अल्फा बीटा से, वैसे ये वाला देखो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इंटू एक्स का स्क्वायर। वहां पर क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था तो उसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर था, ये क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर क्यूब है। माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, वहां 2 रूट था तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 3 रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड हाईएस्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका सेकेंड हाईएस्ट एक्स हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, फिर यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट, ठीक है, इस तरह से हो रहा था। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखो क्यूबिक में कैसे दिखाएंगे। ये स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स ऐसे होगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज अगर तुम लोग याद रख पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं रख पाते हो तो भी तुम लोग का सोल्यूशन होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। हम एक बार इससे दिखा देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन है x³ माइनस 6x² 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोग ax² ऐसे कंपेयर करते हैं ना, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ से भी हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो ये x³ है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
ये हम लोग का हो जा रहा है -6, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट करके करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एक सर्कल की तरह। ये देखो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, ठीक है, इस तरह से सर्कल में चल रहा है। ये याद हो जाएगा करते करते, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है +11, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो, और इसके बाद अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये वाला जो पोर्शन है, ये हो रहा है हम लोग का -6, और ये देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब 6 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग को चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसमें -6 होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है हम लोग को रूट -1 1 और -2, -1 1 और -2, ठीक है, मतलब एक अल्फा है एक बीटा एक गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 होना चाहिए। तो -1 + 1 -2 करने से ये -2 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। ऑप्शन बी से चेक करते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देख लो, तो 1 + 2 + 3 6 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड्स करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 × 2 2, बीटा इंटू गामा मतलब 6 प्लस गामा इंटू अल्फा 3, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो ये भी सही हो रहा है +11। अच्छा हाँ, यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये +6 आ रहा है जबकि ये -6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये +6 आ रहा है जबकि ये -6 होना चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 वाला भी नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, आगे चेक करके फायदा ही नहीं है। क्यों बोलो, क्योंकि 1 2 3 ऐड करने से -6 नहीं आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन सी से चेक करते हैं। ऑप्शन सी है -2 2, और ये देखो -2 2 और 3, तो ऑप्शन सी से भी हम लोग का नहीं, ये 1 2 और 3, एक मिनट, ओ ये -6 थोड़ी ना होगा, ये +6 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को तो इस तरह से कंपेयर करना चाहिए, ये माइनस ही रहता है, तो ये 6 होगा। तो बी सही था, बी सही था, ठीक है, बी सही जा रहा था, सी नहीं होगा। सी तो 6 आ ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर देखो बी होगा, क्योंकि ये -6 नहीं होगा ना, ये 6 होगा कंपेयर करने से। ये इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, 6 होगा। अच्छा अब ये 11 हो गया, और हमें चेक करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 6 होना चाहिए, 6 हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है। तो 1 का ये देखो, इसका ऑल्टरनेट भी बता देते हैं कि ऑल्टरनेट तरीके से भी तुम लोग करके देख सकते हो। एक्सरसाइज आई 1 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 1 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया। अब इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेट ऑप्शन वही है कि तुम लोग को एक एक आंसर इस पे पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाले आंसर से हर एक बार आंसर 0 आएगा, ठीक है, तो ही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन ये वाला, अब हम नॉर्मल दिखाते हैं, अगर वो याद नहीं रख पाते हो तो कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले हम लोग ये इस पे 1, ये ऑप्शन ए ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 और -2, 0 होता है कि नहीं, 1 का क्यूब 1, ठीक है। तो ये 1 + 2 -1 -2, ये देखो ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया, मतलब 1 तो होगा ही होगा। अब -1 होगा कि नहीं, वो भी -1 से सेटिस्फाई होगा कि नहीं चेक करते हैं। -1 का क्यूब मतलब -1, -1 का स्क्वायर मतलब +1, +1 और 2 +2 हो गया, माइनस ऑफ -1, ठीक है, x का वैल्यू -1 मतलब +1 हो गया, -2 ये भी 0 हो रहा है तो -1 से भी आंसर हम लोग का आ रहा है, ठीक है। अब सिर्फ 2 से चेक करना बाकी है, 2 से अगर हो जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा। 2 से चेक करते हैं, 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस ये हो गया 4 × 2 8 -2 -2, नहीं ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से नहीं होगा, कहीं पर भी अगर 2 है तो वो ऑप्शन को काट दो, 2 से नहीं होगा, लेकिन 1 -1 से होगा। तो ये देखो ये 1 -1 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हुआ, -2 से होता है कि नहीं चेक करके देखते हैं। तो -2 का क्यूब मतलब -8, -2 का क्यूब स्क्वायर मतलब 4, 4 + 2 8 हो गया, और ये हो गया माइनस ऑफ -x मतलब +2 -2, तो ये सब
कैंसिल आउट होके 0 हो गया, ठीक है। तो कंफर्म ये वाला हो जाएगा। तो जैसे मैंने वो वाला रूल्स बताया वो अगर याद रख पाओगे थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर नहीं याद रख पाते हो तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो -1, 1 और -2 ऐसा ऑप्शन और कहीं पर भी तुम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है, सिंगल ऑप्शन ही रहेंगे। तो बी हो गया, ठीक है, 2 का आंसर बी हो जाएगा। -1, 1 और -2, ठीक है। अब 3 का देखते हैं। देखो 3 में क्या बोल रहा है, x -4 x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है जिसका फैक्टर्स ये तीनों में से कोई एक होगा। अब इस चीज के लिए मुझे एक चीज सिखाना है, ठीक है। क्या सिखाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो x³ + x² - x -1 = 0। अगर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी सीखो। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोगों को पहले x का ऐसा एक वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 1 से, ठीक है। तो अगर 1 x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या ये 0 हो जाएगा, चेक करते हैं। 1³ + 1² -1 = 0 होगा, बिल्कुल होगा। ये 2 हो गया, -2 0 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब इस चीज से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, x - 1 = 0। और ये जो फॉर्म हुआ ना इसको बोला जाता है फैक्टर, ठीक है, इसको बोला जाता है फैक्टर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये 3 फैक्टर्स दे रखा है, ये 3 फैक्टर्स कौन सा इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग फैक्टर निकाल लिए। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, हम जैसे करते हैं वैसे बता रहे, कोई अगर अलग तरीके से करते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का क्यूबिक फॉर्म है तो हम लोग इस फैक्टर्स को 3 बार लिखेंगे, थोड़ा सा गैप रख के और इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ भी एक गैप रखेंगे क्योंकि मैंने इसी तरह से सीखा था तो हम वही वही वाला सिखा रहे, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें x³ लाना पड़ेगा इसके थ्रू से। तो कैसे ला सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दे तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा x³ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो गया -x का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ +x² चाहिए तो हम लोग यहाँ पर +2x लेंगे। तो +2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना लेना है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर क्या दे रखा है। फिर +2x और -1 मल्टीप्लाई करने से हो जाता है -2x, बट हमें चाहिए -x। तो हम लोग यहाँ पर +1 कर देंगे तो +1 × x x हो गया जो कि -x बन जाएगा। +1 × -1 -1 हो गया, ये हो गया 0। ये होता है तरीका, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन में हमें x का ऐसा एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो कि हम लोगों ने देखा, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 मतलब इससे डिराइव कर सकते हैं x - 1 = 0। इसे बोला जाता है फैक्टर। अब ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन। अब इसको लिख के हमें ये ऊपर का इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो क्योंकि क्यूब चाहिए तो मैंने x² मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी प्लस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि प्लस ही चाहिए, +x³ है। अब ऑटोमेटिकली ये इस पे मल्टीप्लाई होकर -x का स्क्वायर ला रहा है, लेकिन हमें चाहिए +x का स्क्वायर। तो हम लोग +2x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया -2x मल्टीप्लाई करके। देन हम लोग यहाँ पर हमें चाहिए -x, ये आ गया -2x आ गया है। हम लोग को अगर -x चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक +x ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर +x के लिए क्या करेंगे, ये देखो फैक्टर में तो एक सही 1 लगा दिया, 1x - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये फैक्टर को कॉमन ले लेना है, तीनों में से एक, 3 फैक्टर को एक फैक्टर मान ले रहे हैं, ठीक है। अब बचा क्या, फिर x का स्क्वायर +2x + 1। जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं ना, जैसे a² b + ab², तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ पर क्या बचा b। वैसे ही ये 3 जगह पे हम लोग को दिख रहा है x - 1, वो कॉमन ले लिया तो ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या डिराइव करेंगे,
यहाँ हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये एक फैक्टर हो गया। ये वाला है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। और यहाँ पर हम लोग का 3 आंसर आ गया, x का वैल्यू 1, 0 और -1, ठीक है। और ये फैक्टर हम लोग का ये वाला हो गया x -1। अब इससे हम लोग देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ये वाला। हमें बोल रहा है कि ये तीनों फैक्टर्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए, हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर फैक्टर्स है x -4 है और x प्लस 5 है, ठीक है। ये हम लोगों का 3 फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर फैक्टर्स है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा जो कि 0 हो रहा होगा। जैसे देखो ये अगर फैक्टर है तो ये इक्वल टू हमेशा 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x का ये सारे फैक्टर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ होगा और इक्वेशन का वैल्यू हर एक जगह पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू 4, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं x का वैल्यू -5, ये ऑलरेडी सॉल्व ही दिख रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x का ये सब वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा हर एक इक्वेशन में, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा उसी मतलब तीनों आंसर से जो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा वही इक्वेशन का ये 3 फैक्टर हो जाएगा। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, x³ 2x² -x -2। तो अगर 0 पुट करते हैं, देखो 0 पुट करते हैं तो 0 का क्यूब 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो 0 से तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है। देखो 3 का जो हम लोग का a है वो 0 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अच्छा b देखते हैं, 0³ 0, 0² 0, 20x इंटू 0 0, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 से, तो a तो नहीं होगा। b का पहला सेटिस्फाई हो गया 0 से। अब 4 से चेक करो, ठीक है। 4 का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 80, ठीक है। 4 इंटू 20 तो ये हो गया 80 माइनस 80, हाँ ये 0 हो रहा है, तो ये दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं -5 से सेटिस्फाई करता है कि नहीं। -5 का क्यूब मतलब हो जाएगा -125 प्लस 25 माइनस ये हो गया 100, ठीक है। प्लस 100 हो जाएगा, 20 इंटू -5 प्लस 100, ठीक है। तो ये हो गया -100 और प्लस 100, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया 3 का ऑप्शन बी, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और इक्वेशन का आंसर हम लोग का x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला बताया ताकि फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मेरा फैक्टर्स कुछ ये है तो जैसे x इक्वल टू 1 से ये फैक्टर बना था, वैसे ही हम लोग फैक्टर से इसको बना सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो रिवर्स में किया हम लोगों ने। 4th नंबर देखो, द इक्वेशन, ये फिर से क्यूबिक इक्वेशन दिया है, हैज गॉट 3 रूट्स, इनका 3 रूट्स है, हेंस द फैक्टर्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन में से ये सॉरी ये इक्वेशन का ये इनमें से कौन सा फैक्टर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो अगर x -1 इक्वल टू 0, क्योंकि होगा ही, अगर फैक्टर है तो ये 0 सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 1 एक आंसर, दूसरा x इक्वल टू 2 इसमें से कर रहे हैं, तीसरा x इक्वल टू 5/3, ठीक है। अच्छा, अगर 0 से सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखते, इसमें अगर 0 लगा देते हैं तो ये यहाँ तक तो 0 देगा, लेकिन ये -5 रह जाएगा, इसका मतलब 0 वाला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 0 नहीं है, सॉरी x का वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ पर 0 सोच लिया, x का वैल्यू 1 है। तो 1 पुट करते, 1 का क्यूब मतलब 3 ही रहेगा, प्लस 5 -3 -5, तो ये 0 तो हो रहा है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 1 से सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब x -1 तो सही है, x -1 होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग x -2 यानी 2 से चेक करते हैं, ठीक है। 2 से चेक करते हैं तो 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 24 प्लस
4 इंटू 5 20 माइनस 6 माइनस 5, नहीं ये जीरो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये जीरो होगा क्योंकि ये काफी बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये x माइनस टू आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि x माइनस वन तो होगा बट x माइनस टू नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन कट हो गया बिकॉज ऑफ x माइनस टू, तो कहीं पर भी x माइनस टू है वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे ऑप्शन डी में x माइनस टू है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी में x माइनस टू नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। अच्छा, x माइनस वन जहां पर है प्रोबेबली वो हमारा आंसर होगा, तो x माइनस वन यहाँ पर भी है, x माइनस वन यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों जगह पे x प्लस वन है, ये देखो यहाँ भी x प्लस वन है, यहाँ भी x प्लस वन है, इसका मतलब x प्लस वन आंसर ऑब्वियसली होगा, इसलिए दोनों में दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। अगर बी ऑप्शन भी होता है तो x प्लस वन सेटिस्फाइड है, सी ऑप्शन भी होगा तो x प्लस वन सेटिस्फाइड है, तो इस पे चेक करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग 3x प्लस फाइव पे चेक कर लेते हैं, मतलब बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। 3x प्लस फाइव अगर जीरो होगा तो उस केस में x का वैल्यू हो गया -5/3। अब -5/3 इस पे पुट करके देखना है जीरो होता है कि नहीं, तो 3 इंटू -5 का क्यूब हो जाता है -125 और 3 ये 27 हो गया, ठीक है, प्लस 5 इंटू 25/9 हो जाएगा। अच्छा, -3 इंटू 5/3 मतलब ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, और -5 चेक करते हैं कितना होगा, ये हो गया 9, -125 डिवाइडेड बाई 9, और ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 9 प्लस, ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर है +3, 3 3 कैंसिल, 5 और -5 जीरो हो गया, हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन बी से हमारा सही होगा, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 5 एक फैक्टर हमारा सही हो रहा है, चेक करने से ही पता चल रहा है, तो फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ का यहाँ पर लिखते हैं, फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा, और आंसर है x माइनस वन, x प्लस वन और 3x प्लस 5, इससे सेटिस्फाई हो रहा है, फोर्थ का ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं, देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जस्ट पुट करके देख सकते हैं -3 से होगा कि नहीं, -3 का क्यूब मतलब -27 प्लस 3 -3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू 7 63, और 3 इंटू 21 ये हो जाता है 63, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, +63, और ये -27 हो गया। अच्छा, तो इससे हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो -3 से नहीं होगा बट +3 से जरूर होगा, क्यों, देखो +3 अगर लेते हैं तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा, ये 63 रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो इसका मतलब +3 से हमारा आंसर आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, और कहीं पर अगर -3 है तो वो भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, 3 हमारा डेफिनेटली होगा, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग -9 और -1, हम लोग -1 या 1 से चेक करते हैं, 9 से हमें ज्यादा टाइम लगेगा, अगर -1 से सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 से नहीं होगा। -1 का क्यूब मतलब -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया 7, और -21, 21 इंटू 1 1 होता है, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +21 -27, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का ये 20 हो जाएगा, ये दोनों को अगर सेट करते हैं और ये दोनों को सेट करने से 20, तो ये जीरो आ रहा है, मतलब -1 से हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि -1 से होगा तो +1 से नहीं होगा, तो मतलब 5 का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 -9 -1, 3 -9 -1, ठीक है, 3 -9 -1 हो गया, ये हो गया फिफ्थ नंबर वाला। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, सिक्स नंबर का, द रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -x -1 क्या होगा, पुट करके देखेंगे, तो सबसे पहले -1 पुट करते हैं, तो -1 का क्यूब -1, अच्छा, -1 का स्क्वायर +1, -1 ऑफ और -x मतलब +1, और ये -1, ठीक है, तो ये तो जीरो हो रहा है, तो -1 से तो आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, फिर अगेन -1 दिया है, ठीक है, और एक 1 दिया है, तो 1 से तो मुझे नहीं लगता है होगा, ये ऑप्शन ए को कंफर्म कर लेते 1 से, तो 1 का क्यूब +1 -1 -1,
तो ये हाँ 1 से भी हो रहा है, ठीक है 1 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना 2 -1 है, तो -1 और 1 ये दोनों से ही हो रहा है। तो ये देखो -1 1, यहाँ पर देखो तीनों -1 है, यहाँ पर 1 1 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 भी हमारा आंसर है, 1 हमारा आंसर है, ये दोनों हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, बाकी हर जगह पे यही चेक करने को हमें मिलेगा। फिर हम लोग आंसर कौन सा दे, ये दे ये दे ये दे या फिर ये दे, तब हम लोगों को वो अल्फा बीटा गामा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस रहेंगे उसके लिए अगर हम लोग अल्फा बीटा गामा यूज नहीं करेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको अल्फा बीटा गामा वाला प्रोसेस में करेंगे तो हमारे पास कंफर्म आंसर आ जाएगा। तो हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, x³ प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, वो होता है +1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हम लोग का हो जाएगा, इससे इससे कंपेयर होगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस होता है नॉर्मली। तो अल्फा बीटा और गामा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा ये हम लोग का हो रहा है, अल्फा बीटा गामा माइनस में ही आता है तो ये 1 होगा। अब हम लोग चेक करेंगे पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है, -1 -1 1, ठीक है। तो -1 फिर प्लस फिर -1 और फिर +1, ठीक है। तो ये -2 +1 यानी 1 हो गया, चलो ये तो ठीक हो रहा है। अच्छा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो -1 इंटू -1 अल्फा इंटू बीटा तो 1 हो गया, ठीक है। फिर बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा -1 हो जाएगा, फिर गामा इंटू अल्फा तो फिर से -1 हो जाएगा, तो 1 मतलब ये आंसर -1 आ रहा है, चलो ये भी सही है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो -1 इंटू -1 इंटू 1 तो ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ये आंसर कितना हो जाएगा, 6th का आंसर हम लोग का इसका मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में से अगर चेक करोगे तो नहीं होगा, एक बार सॉरी मैंने बी क्यों लिख दिया, 6th का आंसर हम लोग का ए राइट आ रहा है, ठीक है। बाकी चेक करके देख सकते हो सही हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम बी लिख रहे थे। 1 1 -1, ये देखो 1 1 -1 इसमें नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 2 -1, हाँ 1 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 1, बीटा इंटू गामा -1 और गामा इंटू ये -1 हो गया। तो ये देखो -2 और 1 मतलब -1, हाँ इसमें भी आ रहा है। अल्फा बीटा और गामा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 ये -1 आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाएगा, 1 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाएगा, मतलब ये अल्फा बीटा गामा वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सारा हम दिखा के क्या करें, तुम लोग अपने तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हो, एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे देखो बी ऑप्शन गलत आया ना, उसी तरह से हम लोग का ये सी ऑप्शन भी किसी ना किसी वजह से गलत आ ही जाएगा। जैसे अगर तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा, माइनस माइनस में प्लस माइनस में -1 हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा -1 हो जाएगा, जबकि ये 1 है। और ये तीनों का करेंगे तो अल्फा बीटा गामा तो 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन, बट ये वाला माइनस में नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी माइनस ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमें ये वाला भी याद रखना जरूरी है, जहां पर हमारे पास कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, जिसको देख के हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही है, लगेगा सारा ही सही है, लेकिन नहीं, सारा सही नहीं है। हम लोग इस तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि एक्चुअली हमारा कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, अब 7th नंबर का देखो, यहाँ पर बोल रहा है द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ x³ x² -20x, ठीक है। तो चेक करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1³ + 1 मतलब ये हो गया, 1 से तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 और -20 0 होने से रहा, तो 1 से तो होगा नहीं, तो कहीं और 1 है तो हटा देंगे, तो 1 से नहीं होगा, 0 से होगा, देखो 0 से होगा, हम लोग 0 वाला ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि 0 पुट करने से ये 0 होगा। तो यहाँ पर देखो 5 है 4 है, तो एक बार हम लोग 4 से चेक करें, ठीक है, हम लोग एक बार 4 से चेक करके देखते हैं। 4 से अगर चेक करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ठीक है। और ये हो गया 16 माइनस
80। तो यहाँ पर देखते हैं 80 माइनस 80, मैंने ये वाला चेक किया है, 4 से चेक किया है, 4 से मेरा आंसर 80 आ जा रहा है, -4 से नहीं आएगा, -4 होने से ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, तब हमारा ना नहीं होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा -64 +16 और ये +80 हो जाएगा, उस केस में हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो कंफर्म है कि डी होगा, क्योंकि ये टैली हो गया तो -5 से भी हो जाएगा, उसको रीचेक करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो डी 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 0 4 -5। 8th नंबर, द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करके देखेंगे, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 4 से ही चेक कर लेते हैं, 64 माइनस 96, क्योंकि 16 इंटू 6। अच्छा, फिर ये हो गया 36 -4, चेक करते हैं कितना होगा। तो 64 प्लस 36 कर लेते हैं, 100, और ये हो गया 100। तो 4 से तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म है 4 से होगा। 1 से चेक करते, 1 का क्यूब 1 और 6 इंटू 1 स्क्वायर 6 +9 -4, तो ये कितना हो जाएगा -5 और +5, तो ये भी 0 हो रहा है, तो 1 भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 और 1 होगा ही होगा। अब -1 हो रहा है कि नहीं, बस इतना चेक करना है, तो -1 भी चेक कर लेते हैं। तो 1 होने से मुझे नहीं लगता है -1 होना चाहिए, फिर भी -1 का क्यूब और ये हो गया -6 और ये -9 -4, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब 4 और होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो यहाँ तो देखो 4 1 वाला ऑप्शन और एक है, डी है, ठीक है। डी हम लोग का 4 और 1 वाला ऑप्शन है। इसका मतलब इसको भी अल्फा बीटा गामा से चेक करोगे तो पता चल जाएगा। इसमें देखो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि 4 से हो रहा है तो -4 से नहीं होगा, तो बी सी ऐसे ही क्रॉस आउट हो जाता है, ठीक है। तो 4 1 1 हमें पता है 1 से तो हो ही रहा है, तो ये होगा, लेकिन एक ही जैसे का आंसर क्यों है, क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा से चेक करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है और गामा 4 है, इसी वजह से एक ही जैसा आंसर दे रखा है, तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा लगाना नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि कंफर्म हो गया ना, -4 से नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जा रहा है, जो हमारे इसके पहले वाले में ऐसा नहीं था, इसीलिए हम लोगों को पूरा चेक करना पड़ा था। 1 1 4, ठीक है। अब 9th नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 4x³ + 8x² - x - 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज गिवन बाय। तो इसको ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसका बोल रहा है कि गिवन वैल्यू ऑफ, अगर ये एक इक्वेशन है तो बोल रहा है उस इक्वेशन से ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब सिंपली हमें x पूछ रहा है, उस x को हम लोगों को यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। अब x क्या हो सकता है, x इसमें से कोई भी एक हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 क्या होगा। तो देखो हम यहाँ ये वाला करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, हो जाएगा। जैसे देखो 4x³ + 8x² - x - 2 = 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग को बोला है 2x + 3 इज गिवन बाय, मतलब 2x + 3, इसका मतलब इसका फैक्टर हो सकता है, जिस हिसाब से दे रखा है तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो 2x + 3 अगर फैक्टर है तो 2x + 3 का वैल्यू, नहीं, इसको ना हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो इस तरह से हो जाएगा। 4x², ये ना थोड़ा सा आसानी दे रखा है, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। देखो ये x हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 2, माइनस ले लो, x + 2 हो जाएगा। देखो ये डायरेक्टली हो जाएगा, देखने में इतना टफ लग रहा है इक्वेशन, डायरेक्टली हो जाएगा। 4x² - 1, ये कुछ नहीं है, मतलब -1। अब यहाँ से x का वैल्यू -2 और यहाँ से x का वैल्यू 1 और ये हो गया 1/4। तो x का वैल्यू ±1/2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2x + 3 का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई करता है। अगर -2, यहाँ पर हमें बोला है क्या क्या आंसर होगा, आंसर वैसे हम लोग का आ रहा है, देखो अगर हम लोग -2 पुट करते हैं, -1, ठीक है। तो ये हो गया, -1 एक आंसर होगा, तो इसका मतलब हम लोग का 9 का आंसर -1 अगर होगा तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का 1/2 होगा, +1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, ठीक है। और अगर -1/2 होगा,
तो 2 मतलब -1 4 और 2 जो ऑप्शन होगा, -1 4 और 2। तो ये देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि -1 4 और 2 यही वाला आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 10th वाला, ठीक है, लास्ट यही वाला है 10th, और इक्वेशन भी हम लोग का इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। 10th का क्या बोला है, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट मतलब जो इस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो 2 इंटू 1/8 अगर हम लोग इससे चेक करते हैं, माइनस 1/4 -4 इंटू हाफ प्लस 2 0 होगा कि नहीं, तो ये हो गया 1/4 -1/4 -2, ये सॉल्व करने से ये +2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मतलब 10th का आंसर ए हो जाएगा। हाफ से अगर सेटिस्फाई करेगा तो माइनस हाफ से तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक ही रूट चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन ही वैसा दे रखा है। तो 10th का आंसर ए हो जाएगा, दैट इज हाफ, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो बस ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब आगे का इक्वेशंस कर रहे थे वो बहुत ही आसानी से हो रहा था, ठीक है। इसमें और क्यूबिक में क्या है, क्यूबिक में एक प्रॉब्लम है। क्यूबिक नॉर्मली उसको भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये देखो, ये 6th वाला अगर कंडीशन हो जाएगा तब तुम लोग को ये वाला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है, x³ x² और यहाँ पर प्लस माइनस ये सारा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तब जाके कंपेयर करके आंसर कर पाओगे। अगर ऐसा 6th वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि ट्रिकी हो गया ना, हम लोग सिर्फ ऑप्शन से इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज हम लोग कर पाते, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का इक्वेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक ही करते हैं।